हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स विद पन्ने सर। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कक्षा 10 के गणित विषय का सिलेबस क्या क्या है, और उसी क्रम में मैं आज आगे बढ़ रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो नंबर पूछा जाता है आपका यूनिट 2 से, जिसे बीज गणित कहा जाता है, और उसमें हम पढ़ेंगे आज द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात समीकरण को अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। कोई भी समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा गया हो, जहां a, b और c अचर राशियां हो और a 0 नहीं है। a 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर का जो गुणांक है वह 0 नहीं है। इस प्रकार के समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण में देखिए तो x स्क्वायर का जो गुणांक है वह 5 है और यही आपका क्या है, a है। x का जो गुणांक है वह 7 है और ये आपका क्या है, b है। और जो अचर पद है c वह यहाँ पे कितना है, 6 है। तो देखिए यहाँ पे जो x स्क्वायर का गुणांक है a वह 0 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर का जो गुणांक है वह 1 लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है मतलब 0 नहीं है, इसलिए यह भी एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, देखिए x का गुणांक क्या है, x है ही नहीं, इसका मतलब x का गुणांक क्या है, 0 है। लेकिन यह एक द्विघात समीकरण है, उससे नहीं मतलब है हमको केवल मतलब है x स्क्वायर का गुणांक वह 0 नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, x का गुणांक 5 है, अचर पद 0 है, c 0 है। c 0 होना और b 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात a 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, कोई भी समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा गया हो वह एक द्विघात समीकरण कहलाता है, जहां a b c अचर राशियां हैं और a 0 नहीं है। अब देखिए आपकी बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं पहले एग्जांपल में लिखा हूं x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट x माइनस 3। पूछ रहा है कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ये किस फार्मूला से ओपन होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ b के जगह पे 1 लिखा है तो b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 2 3 6, और यहाँ पे देखिए ये 2x इधर प्लस है और ये भी 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा x स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस 6 इधर ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, तो 1 और 6 मिलकर 7 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए प्यारे बच्चों, यह एक द्विघात समीकरण है। देखिए क्योंकि इसमें x स्क्वायर का जो गुणांक है वह 1 है, यानी 0 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसी क्रम में हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे पढ़ते हैं और ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये लिखा है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 3x, और ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ तो 4 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4x, और ये माइनस 4x जब इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, और यहाँ 3x, ये मिल करके 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x, और 4 इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। बच्चों देखिए यहाँ पे ये जो है इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आया ही नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण यह नहीं है। ठीक है, इसी क्रम में देखिए तीसरा एग्जांपल मैं लिखा हूं यहाँ पे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। तो सबसे पहले हम इस a माइनस बी होल क्यूब को ओपन करेंगे, तो इसका जो है आइडेंटिटी होता है a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी अंडर ब्रैकेट a माइनस बी। अब इसको देखिएगा x क्यूब यहाँ प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8, 2 का क्यूब माइनस 8, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6x और यहाँ x माइनस 2, और सॉल्व करने पे देखेंगे आप ये मिला है 2x स्क्वायर माइनस 3x
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह 2 है, यानी 0 नहीं है, इसलिए अभी आपका एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ये भी है आपका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का होता है। इसके ये जो द्विघात समीकरण लिखा गया है, इस द्विघात समीकरण की अधिकतम, ये घात 2 है, तो इस द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, अधिकतम 2 मूल, इसके जो है 2 मूल ही होंगे। तो अब इस द्विघात समीकरण में कोई भी द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, तो x जो यहाँ चर x है, x का वह मान जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता हो वह उसका मूल कहलाता है, या उसी को अंग्रेजी में रूट्स कहते हैं, या उसी को जीरोज कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो सबसे अगर हम इस द्विघात समीकरण में x इक्वल टू -3 रखें और देखें क्या हो रहा है, तो x यहाँ पे -3 रखने पे -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, और ये 5 इंटू 3 तो -15 प्लस 6। अब ये देखिए प्लस प्लस ऐड कर लेंगे, 9 और 6 15 -15 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा x इक्वल टू -3 रखने पर यह इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दिया, यह इसलिए यह इस द्विघात समीकरण का जो -3 है यह मूल कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियां। तो हम निम्न 3 प्रकार से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। नंबर 1 है गुणनखंड विधि द्वारा, नंबर 2 है कि पूर्ण वर्ग बना करके भी हम द्विघात समीकरण का हल कर सकते हैं, और नंबर 3 है द्विघात सूत्र, या इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो मान लीजिए कोई भी द्विघात समीकरण ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे ये देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि कैसे इसको हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है अचर पद, इसका गुणा हम उठा करके सबसे पहले यहाँ जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस 1 में गुणा करेंगे, तो 6 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और इस 6 का फैक्टर कर लेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हम इसको देखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस द्विघात समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे मैंने x सारा टर्म, सारा जो इसमें पद था मैंने लिख दिया, लेकिन बस x का गुणांक जो था 5 इसको नहीं लिखा है। इसको हम 2 पदों में स्प्लिट करके लिखेंगे। देखिएगा कैसे सेट करेंगे इसको। सबसे पहले जो मैंने फैक्टर किया था 2 और 3, इसको इस तरह से सेट करेंगे कि ये 5 आ जाए। तो बच्चों 2 और 3 को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5। तो हम इसके जगह पे लिख दे रहे हैं, इस 5 की जगह पे 2 + 3, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा, अब इस दो पद को लेके हम कॉमन लेंगे, तो इस दोनों में देखिएगा x कॉमन है, जो भी हम कॉमन लेते हैं उसी से हम जो है पदों में डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और यहाँ 2x में x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल 2 बचेगा, प्लस यहाँ देखिएगा क्या कॉमन है 3 और 6 में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पे x + 2 है और x + 2 है। अब कैसे हम जानेंगे कि सवाल सही है? सवाल सही तभी होगा जब दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज आएगा। यहाँ देखिए x + 2 आया है, अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ बचेगा क्या x + 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, कोई भी 2 पदों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब ये 0 या ये 0 अलग अलग कर लेंगे, या हम इसको भी 0 कर लेंगे। अब यहां से x इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे भी x इक्वल टू -3। ये हमारे जो है सोल्यूशन हो गए, x इक्वल टू -2 और -3। इस द्विघात समीकरण के 2 मूल -3 और -2 हो गए। इस एग्जांपल 2 में कि यहाँ 2x स्क्वायर - 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम 3 का गुणा 2 में करेंगे, तो यहाँ भी 6 आ रहा है, फैक्टर करेंगे 2 और 3, और यहाँ 5 ही लाना है, तो मैंने इसको भी 2 + 3 कर दिया, कोई अंतर नहीं आया। तो अब फिर देखिएगा यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये
प्लस माइनस माइनस 2x, ये माइनस हो जाएगा 3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए तो 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लेंगे और जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 और इसमें देखिएगा 3 कॉमन है तो माइनस 3 कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और x बचेगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3। देखिएगा दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए बस। और यहाँ पे अब ये x माइनस 1 कॉमन ले लिया हमने और बचा क्या 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे देखिए अलग अलग फिर से 0 कर देंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक सोल्यूशन हमको मिल गया x इज इक्वल टू 1 हमारा एक सोल्यूशन, और दूसरा जो है 2x इज इक्वल टू 3 यानी x इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए इस द्विघात समीकरण के भी दो मूल हो गए, ठीक है ना। चलो 3 देखिए, यह लिखा है 3 रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया इस अचर पद का गुणा यहाँ x स्क्वायर के गुणांक में करेंगे तो यहाँ लिखा है 3 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा और 2 3 जा 6। तो इस 6 का फैक्टर हम करेंगे और 6 का हम फैक्टर कर दे रहे हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हम कुछ लिखते हैं फिर से ऐसे ही 3 रूट 2x स्क्वायर माइनस x का गुणांक हम नहीं लिखेंगे अभी और माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। इस x के गुणांक 5 को स्प्लिट करके लिखेंगे हम, तो हम लिख रहे हैं। तो अब इसको इस तरह से लिखेंगे कि गुणा करने पर हमारा जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ गुणा किया था कितना आया था रूट 2 और ये रूट 2 यहाँ पे माइनस है तो माइनस 6 आया था। यानी कि हम इस जब ये माइनस 6 आ रहा है तो यहाँ जब दो पदों को लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि गुणा करने पे क्या है माइनस 6 आए। अगर हम गुणा करने पे यहाँ ऐसे लिख दे 2 और 3, 2 धन 3 तो 2 और 3 5 तो होता है, लेकिन जब इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस 6 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे गुणा किया ना रूट 2 का, यहाँ तो यहाँ माइनस है तो माइनस 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है प्लस 6। यानी कि ये हमारा जो हमने इसको ब्रेक किया है वो सही नहीं है। इसको हम ब्रेक ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे 2 3 जा 6 और 6 में से 1 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 6 माइनस 1। अब देखिए घटाने पे तो 5 आ गया, सही है। गुणा करने पे माइनस 1 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, इसलिए यह सही है वो गलत था, ठीक है ना। अब इसको देखिए ब्रैकेट हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फिर से तोड़ेंगे 3 रूट 2x स्क्वायर और 6 को भी हम इस तरह से लिखना चाहते हैं रूट के टर्म में। तो 6 को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 को ऐसे लिख सकते हैं तो 3 रूट 2 इंटू रूट 2 x प्लस x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन, एक रूट 2 भी कॉमन हो गया आपका, एक x भी कॉमन, डिवाइड करेंगे एक n से, एक x बचेगा और 3 रूट 2 कॉमन तो रूट 2x, 3 रूट 2 हमने कॉमन लिया था रूट 2x प्लस x नहीं बचेगा, x खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने x कॉमन लिया है तो यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है, जहाँ कुछ नहीं कॉमन है वहां 1 कॉमन लेंगे, x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो इस ब्रैकेट में आया है वही चीज यहाँ भी आई है। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, सही है इसका मतलब, और यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बारी बारी से 0 करेंगे बच्चों और इसको भी 0 कर लेंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू रूट 2 आ गया और ऐसे ही ये हमारा हो जाएगा 3 रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 1 या x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 रूट 2। एक सोल्यूशन हमारा यहाँ हो गया और एक सोल्यूशन यहाँ हो गया, दो सोल्यूशन हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए एग्जाम्पल 4, इसको आप जो है खुद से करेंगे, ये हमने आपको दे दिया होमवर्क और इसको आप कर लेंगे और करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जैसा भी होगा मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो दूसरी विधि है द्विघात समीकरण को हल करने की, वह पूर्ण वर्ग बना करके भी द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। देखिए मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं, जो मैं बोलूंगा उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, हिंदी में, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल ये है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
इसको हमको अगर पूर्ण वर्ग बना के हल करना है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अचर पद है यहाँ पे अचर पद ये 6 है, तो सबसे पहले इस अचर पद को हम यहाँ से इधर ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में, ठीक है ना। आप इसको क्रम से हिंदी में लिख लीजिएगा मेरी बात को। सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद को उधर भेजेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, इसको 1 बनाएंगे। और इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से हमको भाग देना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में किसे, 2 से भाग देने पर, और जब दोनों पक्षों में हम 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 गया, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 1 है तो ये 1/2 है, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 6, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है 1/2, इसका आधा कर देंगे। 1/2 का जब हम आधा करेंगे तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4। तो जो भी है 1/2 का जब हम आधा करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/2 और 2 से भाग देंगे, इसके नीचे क्या माना जाता है 1, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये इसका जो है इनवर्स हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 और 2 2 जा 4, तो 1/4 हो गया। x का गुणांक का जो है आधा किया हमने तो कितना आया 1/4, और इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और 1/4 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1/16। दोनों पक्षों में 1/16 जोड़ेंगे और 1/16 घटाएंगे, ये रफ कार्य था। तो 1/16 दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं, जोड़ने पर एक तरफ जोड़ते तो घटा दे, लेकिन हम दोनों तरफ जोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये देखिए इधर भी देखिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस, इसको हम 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 16 3 48 और 49/16, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा है x माइनस x, यहाँ अगर माइनस हो तो माइनस लिखिएगा, और इस लास्ट वाले को देखिएगा तो ये लिखा है 1/4 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको ओपन करिएगा तो a स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पे a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जब करेंगे 2a मतलब x और b मतलब 1/4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, आया कितना 1/2, ये देखिए यही आ गया। तो ये पूरा जो है ये लिखा हुआ है, और इधर जो है 49/16 मतलब 49 7 का वर्ग है और 16 4 का वर्ग, इकट्ठा लिख दिया। इधर भी वर्ग खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम वर्ग लिखते हैं तो प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 2 का वर्ग करेंगे तभी कितना आएगा 4, और माइनस 2 का वर्ग करेंगे तभी कितना आएगा 4, इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लिखा जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ पे 2 केस बन जाएगा। आप चाहे तो एक बार लिख दीजिए प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। और जब प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 1/4 इज इक्वल टू, प्लस लेंगे 7/4, ठीक है ना। अब यहाँ से x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 1/4 प्लस हो जाएगा 7/4, 7 और 1 मिलके 8/4, 4 2 जा 8, यानी इसका एक सोल्यूशन हो गया 2। और यहाँ पे देखिए जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 7/4, और यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो 1/4 माइनस 7/4, प्लस माइनस घट जाएगा 7 1 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस 3/2, ये दूसरा सोल्यूशन। यानी हमको इस द्विघात समीकरण के 2 मूल मिले, वो क्या क्या मिले, x इक्वल टू, एक मूल मिला हमारा क्या है 2, ठीक है, और दूसरा मूल मिला माइनस 3/2, ये इस द्विघात समीकरण के मूल है, ठीक है ना। बच्चों हम तीसरी विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे, जिसका नाम है सीधराचार्य सूत्र द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस समीकरण के जो 2 मूल होंगे वो होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जैसा कि आप जानते हैं a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है।
अब इस पे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 2x² + 5x + 3 = 0 को सीधाचार विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है इसकी तुलना हम कर देंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। और जब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा x² का गुणांक यहाँ 2 है और यहाँ a है, तो a = 2। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान और कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और x का गुणांक यहाँ देखिएगा b है और यहाँ 5 है, तो b = 5 और अचर पद यहाँ c है और यह है 3। a b और c की वैल्यू मिल गई, बस इस समीकरण में रखना है और तुरंत आंसर लेना है, रखना है आंसर लेना है, ठीक है ना। पुट एंड गेट। देखिएगा अब हम जानते हैं सीधाचार है, यहाँ सूत्र लिख देंगे। आप थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे तो नंबर मिलता है आपको x बराबर -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a और बस वैल्यू पुट करना है। b की जगह देखिए कितना है 5, यहाँ रखेंगे हम 5 ± रूट b की जगह पे 5 का स्क्वायर -4a a की वैल्यू 2 है और c यहाँ पे हमारा 3 है अपॉन 2 a की वैल्यू यहाँ पे 2। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, -5 ± √5 का स्क्वायर करेंगे 25 - 4 2 जा 8 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4। यहाँ पे x बराबर हमारा हो जाएगा -5 और 25 में से 24 जाएगा, एक बचेगा, एक का वर्गमूल एक ही होगा, तो +-a बटे यहाँ पे 4। अब फिर पिछले प्रॉब्लम की तरह एक बार प्लस और एक बार माइनस लेंगे, तो पॉजिटिव साइन लेने पर और एक जो है नेगेटिव साइन लेने पर। दोनों अलग अलग स्टडी करेंगे हम। जब प्लस लेंगे तो x बराबर देखिएगा -5 प्लस ले लिया हमने 1/4 और जब माइनस लेंगे तो x बराबर -5 - 1/4 और 5 में से एक यहाँ पे प्लस माइनस घट जाएगा, 4 बचेगा, बड़ा 5 है तो सामने का चिन्ह बड़े वाले का चिन्ह लगेगा अपॉन 4 4 1 जा 4 -1 एक सोल्यूशन यहाँ से मिल गया और यहाँ -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 5 1 6 अपॉन 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 -3/2। यानी कि हमको इस द्विघात समीकरण के जो दो मूल है वो मिल गए, वो है -1 और -3। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले विधि में जो पूर्ण वर्ग बना करके करना था उसमें एक एग्जाम्पल बताया था और ये दूसरी विधि सीधाचार सूत्र द्वारा भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया। आपको मैंने तीनों विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना बता दिया। बच्चों यहाँ पे मैं देखिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम मैंने आपको दिया है, आप इसको सॉल्व करिएगा। जहां कहीं भी कोई भी समस्या होगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मैं जैसी भी आपको दिक्कत होगी उसको फिर से वीडियो बना के डालूंगा। जैसा कि आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ही नजदीक है, ठीक है ना, 21 फरवरी को है, तो इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि उससे मेरा हौसला बढ़े और मैं अधिक से अधिक वीडियो इस चैनल पर डालूं, जिससे आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। धन्यवाद।